दोस्तों, आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा और ये भी जानते होंगे कि वह कितना क्रूर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिटलर किस देश का रहने वाला था? क्या कभी आपने ऐसे देश के बारे में सुना है जहां सिगरेट पीना कानूनन अपराध है लेकिन शराब पीना कोई अपराध नहीं? और क्या आप जानते हैं कि अगर इस देश में आपकी गाड़ी की फ्यूल खत्म हो जाती है तो आपको जेल में भी भेज दिया जा सकता है? और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह देश शराब बनाने और पीने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है और इस देश में 300 से ज्यादा ब्रांड्स के बियर और शराब मिलते हैं। और यह देश अपने डिफेंस में इतने कम पैसे खर्च करता है जितना अमेरिका अपने पालतू कुत्तों पर करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं इस अनोखे सफर में और इस शानदार देश में जिसका नाम जर्मनी है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी उत्तरी सीमा पर उत्तरी समुद्र डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र, पूरब में पोलैंड, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड है। इसकी राजधानी बर्लिन है और बर्लिन फ्रांस की राजधानी पेरिस से 9 गुना बड़ा है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा जर्मन पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। सामान्य रूप से जर्मनी के लोग मेहनती और खुश मिजाज होते हैं। वहीं इन लोगों को ज्यादातर समय नाच गाना, पार्टी तथा घूमने फिरने में व्यतीत करना पसंद होता है। यहाँ के अधिकतर लोग उच्च शिक्षित होते हैं जो विभिन्न व्यवसाय और रोजगार से संबंधित गतिविधियों से जुड़े होते हैं। वहीं देश में महिलाओं को राजनीति और अन्य क्षेत्र में सक्रिय होकर उच्च पद पर कार्य करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। जर्मनी में कुल 16 राज्य हैं और जर्मनी का कुल क्षेत्रफल 3,57,386 किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात करें तो जर्मनी में 8 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं और यह देश यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तुलना के लिए आपको बता दें कि 2011 में हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की आबादी 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बिल्कुल कंगाल हो चुका था। जर्मनी पर इतना कर्ज हो चुका था जिसकी कीमत 96,000 टन सोने के बराबर थी। लेकिन जर्मनी आज की तारीख में कर्ज मुक्त देश है। आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये देश इतना आगे क्यों है। अब जाहिर सी बात है कि जिस देश में कम आबादी होगी वो देश तरक्की तो करेगा ही। लेकिन ये देश पहले ऐसा नहीं था। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी घट गई थी कि 1000 महिलाओं पर मात्र 300 पुरुष ही बचे थे। मतलब ये कि 3 में से 1 महिला को ही पति मिल पाता था। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस की रेड आर्मी ने जर्मनी की 13 से 70 साल की लगभग 20 लाख महिलाओं का रेप किया था। अब आप खुद ही समझ ही गए होंगे कि यह देश पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय कितना पिछड़ा था। लेकिन इस देश ने हार नहीं मानी और अपने आप को साबित करने की कोशिश में लग गया। इसी बीच कोल्ड ड्रिंक की सबसे बड़ी कंपनी कोका कोला ने अपने सारे बिजनेस जर्मनी से हटा लिया क्योंकि कोका कोला को व्यापार करने में वहां दिक्कत होने लगी। तभी जर्मनी में ही फांटा की शुरुआत की गई। दरअसल कोका कोला के प्रोडक्ट्स बंद हो जाने से जर्मनी में कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ गई और इस बीच एक लोकल कंपनी ने अलग अलग फ्रूट्स को मिलाकर एक जूस तैयार किया और उसका नाम फैंटा रखा। और ये फैंटा इतना हिट हुआ कि सबकी जुबान पर एक ही नाम आता था, वो था फैंटा का। आज भी अलग अलग देशों में फैंटा उतना ही डिमांड में है जितना पहले हुआ करता था। यही नहीं, इस देश ने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज शायद जिस लग्जरी कार खरीदने का हम सपना देखते हैं वो लग्जरी कारें इस देश में ही बनाई जाती हैं, जिसमें मर्सिडीज, BMW, ऑडी और वॉल्क्सवैगन शामिल है। इन गाड़ियों के साथ कई ऐसी चीजें हैं जो इस देश को बाकी देशों से अलग बनाती है। जैसे यहाँ तकरीबन 90,000 से ज्यादा पुस्तकें अलग अलग भाषाओं में हर साल छापी जाती हैं और दुनिया की पहली मैगजीन आज से 350 साल पहले 1663 में जर्मनी में ही प्रकाशित की गई थी। यही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी के 2 हिस्से हुए थे तब इसकी राजधानी बर्लिन के बीचों बीच एक विशाल दीवार बना दी गई थी जो इस देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को अलग करती थी। दरअसल इस दीवार को 13 अगस्त 1959 को बनाया गया था और बनाने के पीछे कारण था दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्व बर्लिन से पश्चिम बर्लिन की ओर लोगों का जाना शुरू हो गया था। लोग अपने घरों और अपने व्यापार को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे जिससे पूर्वी क्षेत्र को भारी नुकसान होने लगा। लेकिन साल 1990 में देश के दोनों हिस्सों के एक हो जाने के बाद इस दीवार को लोगों ने बड़ी ही जोश के साथ गिरा दिया। साल 2014 के बाद जर्मनी में सभी कॉलेज के छात्रों की फी माफ कर दी गई और यहाँ तक कि दूसरे देशों के छात्रों की भी फी माफ कर दी गई ताकि इस देश में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और दूसरे देशों के भी छात्र यहाँ कम खर्चे में पढ़ सकें। क्योंकि 1989 से 2009 के बीच जर्मनी में 2000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करना पड़ा था क्योंकि उनमें बच्चों की कमी थी। इस देश का ट्रेडिशनल फूड सॉसेज है और यह यहाँ इतने डिमांड में रहता है कि अगर आप रेस्टोरेंट जाएं और सॉसेज ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता और इसी वजह से यहाँ 1000 से भी ज्यादा प्रकार के सॉसेज मिलते हैं।
आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जाती, क्योंकि इस देश का मानना है कि हर मनुष्य को आजाद होना चाहिए और इस दौरान वो जेल से भी आजाद होने की कोशिश करता है तो वो कानूनन अपराध नहीं है। भाई ऐसा कानून अगर इंडिया में होता तो जाने क्या होता। जर्मनी में अगर कोई व्यक्ति किसी को फोन लगाता है तो वह हेलो के बजाय अपना नाम बताकर सीधा बातचीत की शुरुआत करता है, क्योंकि यहाँ हेलो को बैड लक माना जाता है। अब जब बात बैड लक की आई है तो एक चीज और यहाँ बैड लक मानी जाती है और वो है यहाँ एडवांस में किसी को बर्थडे विश करना। जी हाँ, यहाँ के लोग बर्थडे के दिन ही बर्थडे विश करते हैं। और अगर आप इस देश में घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान में जरूर रखें कि अपनी गाड़ी की टंकी फुल रखें, क्योंकि हाईवेज पर अगर आपके कार का फ्यूल खत्म हो गया तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर अपनी सेना को सम्मान देने के लिए एक खास तरह के सैल्यूट मारता था जिसे नाजी सैल्यूट्स कहते थे। अगर वर्तमान में जर्मनी में कोई नाजी सैल्यूट मारता पकड़ा गया, भले ही वह मजाकिया ही तौर पे क्यों ना हो, फिर भी नाजी सैल्यूट को मारने वाले शख्स को 3 साल तक की कैद होती है। जर्मनी में दुनिया के सबसे अधिक चिड़ियाघर हैं, जिनकी संख्या 400 से भी ज्यादा है और यहाँ है दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर जिसका नाम बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन है। इस जू को 1884 में बनाया गया था और इसका क्षेत्रफल 84 एकड़ में है और इस चिड़ियाघर में 1500 से अधिक प्रजातियों के जानवर और 20,000 से ज्यादा जानवर मिल जाएंगे। और इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा चर्च जिसका नाम उल्म चर्च है, जिसकी ऊंचाई 530 फीट है और इस चर्च में एक बार 2000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही यूरोप की सबसे विकसित देशों में एक जर्मनी की बात। क्या आप इस देश में जाना पसंद करेंगे? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।